हेलो बच्चों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 6 की गणित की 8 ग्रेड को। बच्चों, इसमें हम आपके 8 ग्रेड में दिए हुए सभी क्वेश्चनों को एक एक करके हल करेंगे। बच्चों, थोड़ा बहुत समझेंगे भी। बहुत अच्छी तरीके से हम यहाँ पर नहीं समझ पाएंगे बच्चों, क्योंकि गणित के क्वेश्चनों को समझने के लिए टाइम लगता है। टाइम लगेगा तो बच्चों वीडियो लंबी हो जाती है, और इससे बेटर है कि बच्चों जहाँ मैंने एनसीईआरटी पढ़ाई है वहाँ से आप क्वेश्चनों को अच्छे से समझें। यहाँ मैं थोड़ा बहुत समझाते हुए एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को क्या कर देता हूँ बच्चों, भरवा देता हूँ। तो बच्चों, पहला अगर हमारे पाठ की पूर्व तैयारी के क्वेश्चनों में देखें तो देखिए, इसमें जैसे कि यहाँ पर क्या दे रखी है, संख्या दे रखी है, और इस संख्या को इस कॉलम में आपको भारतीय पद्धति में लिखना है और इस कॉलम में आपको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखना है। ये यहाँ पर उदाहरण दे रखे हैं बच्चों, 1 और 2। इस तरीके से अब इसी पर बेस आगे 2 क्वेश्चन दिए हैं। जैसे कि देखिए, ये संख्या दी है, ये क्या दे रखी है, संख्या दे रखी है। भारतीय पद्धति में यदि लिखेंगे बच्चों तो पहले 3 अंकों को छोड़ते हैं, कॉमा लगाएंगे, फिर 2-2 अंक छोड़ के क्या लगाते हैं बच्चों, कॉमा लगाते हैं। ठीक है, सेम इस संख्या को लिख देंगे हम। और जब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की बात करें तो बच्चों 3-3 अंक छोड़ करके क्या लगाते हैं, हम हमेशा कॉमन लगाते हैं। और अंक कहाँ से छोड़ेंगे बच्चों, हमेशा सीधे हाथ की तरफ से हम चलते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों के संख्याओं के प्रत्येक समूह में से सबसे बड़ी संख्या छांट कर लिखिए। बच्चों, यहाँ पर आपके लिए 3-3 संख्या दे रखी हैं। तीनों संख्याओं में से जो सबसे बड़ी संख्या है वो हमें छांट कर लिखनी है। बच्चों, इन तीनों संख्याओं में से देखें तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 7700। ऐसे ही इन तीनों संख्याओं में से देखेंगे तो 2480 हो जाएगी, और इसी प्रकार इनमें से देखें तो 9531 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि बच्चों दी गई संख्याओं को लेस देन चिन्ह लगाकर बढ़ते क्रम में लिखिए। बच्चों, यहाँ पर क्या है कि ये चिन्ह दे रखा है इस तरीके का। अब ये चिन्ह का क्या मतलब होता है बच्चों, इस साइड में जो चोंच होती है ना इस चिन्ह की, इधर तो बच्चों हमेशा छोटी संख्या होती है और इधर क्या होती है बच्चों, बड़ी संख्या होती है। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला है कि आरोही क्रम में हमें इन संख्याओं को लिखना है। तो बच्चों सबसे पहले इन संख्याओं के बारे में बात करें तो इनको मैंने क्या कर दिया है बच्चों, आरोही क्रम में लिख दिया है। सबसे पहले सबसे छोटी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरीके से लिखा है। और सेम इनमें हम बच्चों यहाँ पर मैंने इनको लिख दिया है। ठीक है, आप इनको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या है कि बच्चों इन्होंने बोला है कि दी गई संख्याओं का प्रसारित रूप लिखिए। अब प्रसारित रूप के बारे में बात करें बच्चों तो यहाँ पर देखेंगे कि प्रसारित का मतलब होता है खोल करके लिखना। जैसे कि पहला अंक लिखा है हमने 7। अब देखिए 7, अब 7 के बाद कितने अंक हैं इसमें, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा देंगे 7 के साथ। ऐसे ही 0 के साथ 2 जीरो लगाएंगे, ऐसे ही 5 के साथ 1 जीरो, क्योंकि 5 के पीछे 1 अंक है, और फिर 0। इसी तरीके से बच्चों इसको भी हम क्या कर देंगे, प्रसारित कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ से आपके 8 ग्रेड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका कि संख्या, ये प्रसारित रूप में बच्चों यहाँ पर आपके लिए संख्या दे रखी है, ये संख्या दे रखी है, और ये निम्न में से किसके बराबर है। बच्चों आप देखेंगे 3 पर कितनी जीरो आएंगी बच्चों, 4 जीरो आएंगी। 3 के साथ कितनी जीरो आएंगी, 4 जीरो आएंगी। तो 3 चौथे स्थान पर मिलेगा बच्चों। देखो 3 इसमें भी चौथे स्थान पर है, इसमें तो नहीं है बच्चों, इसमें भी नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं, इसमें भी चौथे स्थान पर है। दूसरे में देखेंगे तो 0 का गुणा 1000 से हो रहा है, मतलब दूसरे नंबर पर 0 आएगा। इसमें भी दूसरे नंबर पर 0 है, इसमें भी दूसरे नंबर पर 0 है। तीसरे में देखें तो 8 का गुणा 100 से, मतलब 8 के पीछे 2 अंक होंगे। 8 के पीछे 2 अंक इसमें है बच्चों, इसमें नहीं है, तो हमारा बी आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि 1 बिलियन निम्न में से किसके बराबर है। बच्चों बिलियन पूछा है, यहाँ पर क्या पूछा है, बिलियन। देखिए 1 बिलियन जो है बच्चों 1000 मिलियन के बराबर होता है। 1 बिलियन 1000 मिलियन के बराबर होता है, और 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1000 में 10 से गुणा कर देंगे तो 10,000 लाख हो जाएगा। और 10,000 लाख कहाँ है बच्चों, यहाँ पर डी ऑप्शन में हमारे पास 10,000 लाख दे रखा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। सॉरी, ये यहाँ पर डी ऑप्शन ये वाला होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं बच्चों, ये बताने के लिए क्या करेंगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये हम जानते हैं। और 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1000 में 100 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 1 पर 5 जीरो सेंटीमीटर में। और सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो इस तरीके से ये आ जाएगा मिलीमीटर में कन्वर्ट होकर, हमारा डी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर बच्चों दे रखा है कि
का मान कितना होगा। बच्चों दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ तो आप सकते ही हो, ठीक है, इसलिए चौथे का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। पांचवें में बात करें बच्चों कि 30,010 को अंकों में कैसे लिखेंगे, तो बच्चों 30,010 को ऑप्शन सी में जो लिखा हुआ है इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। यहाँ से आपके अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। 1 मिलियन में कितने 100,000। देखिए बच्चों 1 मिलियन में 1,000 होते हैं। अब 1,000 को किस में कन्वर्ट कर देते हैं बच्चों, 10 गुणा 100 में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है 100,000 पूछा है, तो 100 हमने यहाँ पर बाहर निकाल लिया, तो इसलिए 1 मिलियन में 10 100,000 होते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि संख्या 6078 को शब्दों एवं प्रसारित रूप में लिखिए। तो बच्चों देखिए 6078 को यहाँ पर 6078 ये शब्दों में लिख दिया है और प्रसारित रूप में बच्चों यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अंकों 9016 से 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो बच्चों सबसे बड़ी संख्या जब हम लिखेंगे तो सबसे बड़ा अंक सबसे आगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से 9610 जो है वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। सबसे छोटी के बारे में बात करें तो बच्चों सबसे छोटा अंक आगे आएगा, लेकिन सबसे छोटा यहाँ पर 0 है, 0 को आगे रखेंगे नहीं बच्चों, क्योंकि ये 3 अंकों की संख्या हो जाएगी, इसलिए 1 को रखेंगे, 1 के बाद 0 6 9, तो 1069 सबसे छोटी संख्या यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि यहाँ पर 4 संख्याएं दे रखी हैं आपको, मैं सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो सबसे बड़ी संख्या बच्चों हो जाएगी यहाँ पर 8,970 ये वाली, और सबसे छोटी संख्या हो जाएगी बच्चों 3,920 ये वाली, ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। बच्चों यहाँ पर ये जो संख्या दे रखी है इनको हमें क्या लिखना है, आरोही क्रम। आरोही क्रम होता है बच्चों छोटे से बड़े की ओर। क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर, मतलब सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो बच्चों यहाँ पर मैंने 5 संख्याओं को आरोही क्रम में लिख दिया है, आप इसे नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए दवाई की गोलियों के एक बक्से में 2 लाख गोलियां हैं, जिनमें प्रत्येक का भार 20 मिलीग्राम है। प्रत्येक का भार 20 मिलीग्राम है। इस बक्से में रखी सभी गोलियों का कुल भार ग्राम में कितना, ग्राम में एवं किलोग्राम में कितना होगा। देखिए बच्चों क्योंकि 2 लाख गोलियां हैं और 2 लाख गोलियों का भार निकालेंगे तो 2 लाख का गुणा किससे कर देंगे, 20 मिलीग्राम से कर देंगे, क्योंकि एक गोली का भार कितना है बच्चों, 20 मिलीग्राम है। जब 20 मिलीग्राम से बच्चों गुणा करेंगे यहाँ पर, तो देखिए ये ग्राम में आएगा बच्चों, 4 लाख ग्राम में आंसर आएगा, ठीक है, 4 लाख ग्राम में आएगा। देखो एक तो ग्राम में पूछा था तो ग्राम में तो हो गया बच्चों 4 लाख ग्राम। किलोग्राम में वो बात करेंगे बच्चों तो 1000 से इसमें डिवाइड कर देंगे, 3 जीरो खत्म हो जाएंगे, तो किलोग्राम में हो जाएगा बच्चों 400 किलोग्राम, ठीक है। चलिए ये आपका आंसर हो गया क्लियर। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि वर्ष 2001 में किसी शहर की जनसंख्या 3,75,815 थी। वर्ष 2021 में पता चला कि जनसंख्या में, हाँ बच्चों ये वाला क्वेश्चन जो है बच्चों ये गलत दे रखा है। क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। मैं बता दूं कैसे दे रखा है कि 2021 की जनसंख्या यहाँ पर दे रखी है। वर्ष 2021 में पता चला कि जनसंख्या में इतने की वृद्धि हो गई है, 1 से 21 मतलब 20 साल की वृद्धि यहाँ पर बताई गई है। और फिर 2023 में ये शहर की जनसंख्या क्या थी कह रहा है ना, क्या थी कह रहा है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन क्या है बच्चों, गलत है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर बात कर लेते हैं। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 6,51,782 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,80,510 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। देखिए बच्चों जो सफल प्रत्याशी है उसने 6,51,782 मत प्राप्त किए हैं और उसका जो प्रतिद्वंदी है उसने 3,80,510 मत प्राप्त किए हैं। तो बच्चों क्या करेंगे, कितने वोटों से जीता है तो क्या कर देंगे, सफल वाले के में से प्रतिद्वंदी के वोटों को घटा देंगे और घटाने पर बच्चों आ जाएगा 3,11,272 वोटों से जो प्रत्याशी है वो जीता है, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है। एक बर्तन में 5 लीटर 500 मिलीलीटर दूध है, 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में से इसे भरा जा सकता है। देखो बच्चों बर्तन में क्या है, दूध कितना है, 5 लीटर और 500 मिलीलीटर है। इसको हम मिलीलीटर में कन्वर्ट करें तो 5,500 मिलीलीटर हो जाएगा।
और इसको हम कितने बर्तन, कितने धारता वाले बर्तन में भरेंगे? ऐसा बर्तन है बच्चों जिसमें 25 मिलीलीटर दूध आता है। तो ऐसे कितने गिलासों को हम भर सकते हैं? तो बच्चों 25 से हम 5500 में भाग देंगे तो 220 आएगा। इसका मतलब इतने दूध से हम 220 गिलासों को भर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों के, एक व्यापारी द्वारा पिछले वर्ष बेची गई वस्तुओं की दर व मात्रा निम्न सारणी में दर्शाई गई है। ठीक है बच्चों, ये दे रखा है हमारे लिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि व्यापारी द्वारा बेची गई कुल शक्कर और आटे का भार कितना है? तो बच्चों देखिए यहाँ पर आपके लिए शक्कर का भार तो ये दे रखा है 21,603 और आटे का दे रखा है 34,782। तो दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो पहले का आंसर हमारा ये आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर मैंने जो लिख दिया है। ठीक है, पहले का आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि पिछले वर्ष पेंसिल से कितनी अधिक अभ्यास पुस्तिका बेची गई थी? तो बच्चों देखिए यहाँ पर पेंसिल की संख्या दे रखी है 28,520, अभ्यास पुस्तिका की दे रखी है 30,004। तो देखिए बच्चों यहाँ पर पुस्तकों की संख्या में से पेंसिलों की संख्या घटा देंगे तो 1480 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा दूसरे का। तीसरे में बात करें तो यहाँ पर क्या तीसरा क्वेश्चन है कि 325 साबुन की टिकिया का मूल्य क्या है? देखिए बच्चों एक साबुन की टिकिया का मूल्य क्या है? 9 रुपये प्रति नग है। तो 325 साबुन है तो 9 से 325 का गुणा कर देंगे तो 2,925 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों आशा करता हूँ अच्छे से चैप्टर समझ में आया होगा क्योंकि चैप्टर हमारा यहाँ पर हो जाता है खत्म। बच्चों मैंने पेन से राइटिंग में आपके आंसर लिखे हैं पहले से ही, समझाते हुए मैंने इसलिए नहीं लिखे क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती। और बच्चों किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, कोई भी राय हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।